हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गोचर में जब प्लैनेट्स मूव करते हैं आपकी चंद्र कुंडली से, आपकी लगन कुंडली से, तो उनको ऑब्स्ट्रक्शन लग जाती है, वेद जिसको कहते हैं हिंदी में, वो लग जाता है। तो आज मैं आपको सूर्य देव के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सूर्य देव जब गोचर में कहाँ कहाँ मूव करते हैं तो कैसे उनको जो है वेद लग जाता है और उसका परिहार क्या होता है। तो पूरी वीडियो इसी पे आधारित है दोस्तों। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाथ जोड़कर मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप गोचर स्टडी करते हैं तो उसमें दो तरह से गोचर को स्टडी किया जाता है, चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से भी। चंद्र कुंडली से जो महत्व या प्रधानता इसलिए दी जाती है कि चंद्रमा आपके मन है, तो वो जो इवेंट होगी वो आपके माइंड या आपके माइंड स्टेटस या आपके मन से रिलेटेड होगी। लेकिन लगन से भी इसलिए देखा जाता है कि लगन आप स्वयं हैं, वहाँ से आपको सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही जगह से ये गोचर देख सकते हैं आप। तो अब मैं आपको पहले सूर्य देव के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सूर्य देव जब चंद्र कुंडली में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें और 11वें भाव में, तो यहाँ सूर्य देव बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। और इसमें थोड़ी सी राशि क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ती है, वो जब मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे इसको आपको और क्लासिफाई करना है। लेकिन ये थोड़ा बेसिक है, तो बेसिक समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो एक कुंडली मैं बना लेता हूँ। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये शुभ स्थान हो गए और ये वेद स्थान होते हैं। मान लीजिए सूर्य तीसरे घर में है तो उसके सामने अगर कोई प्लैनेट आ जाएगा तो सूर्य देव को ऑब्स्ट्रक्शन लग जाएगी। इसी तरह से छठे घर के सामने 12वां घर, 10वें के सामने चौथा और 11वें के सामने 5वां घर। तो एक एग्जाम्पल चार्ट यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे हमारे चंद्रदेव हैं। तो देखिए, चंद्रमा से तीसरे यानी यहाँ पे अगर सूर्यदेव होंगे, यहाँ पे अगर सूर्यदेव होंगे, यहाँ पे अगर सूर्यदेव होंगे और यहाँ पे अगर सूर्यदेव होंगे तो ये शुभ रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो पहला हाउस है तीसरा। मान लीजिए गोचर में सूर्यदेव तीसरे हाउस में है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप गोचर स्टडी कर रहे हैं 9th हाउस में कोई प्लैनेट आ जाता है। मान लीजिए यहाँ मंगल देव गोचर कर रहे हैं या बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं या राहु केतु ही आ जाते हैं, तो सूर्य देव का जो शुभ रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लग जाएगी, उनको वेद लग जाता है दोस्तों। तो इसका यही मतलब होता है कि तीसरे घर के शुभ रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब यहाँ गोचर में कोई प्लैनेट नहीं होगा। इसी तरह से छठे घर में जब सूर्य आपके गोचर करेंगे चंद्र कुंडली से, आपको चंद्रमा देख लेना है आपकी कुंडली में कहाँ है। चंद्रमा से छठे घर में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं तो ये शुभ रिजल्ट देते हैं दोस्तों। इस पीरियड में मोस्टली लोगों के विवाह का मुहूर्त भी निकाला जाता है। ये और वीडियोस जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो 12वां घर, देखिए छठे के नीचे मैंने 12वां लिखा है, तो 12वें घर में अगर कोई प्लैनेट होगा, मंगल देव, बृहस्पति देव, राहु देव या केतु देव, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देंगे। जो शुभ रिजल्ट्स सूर्य देव हमें दे रहे थे, देना चाहते थे, वो आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो सूर्य देव 30 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं। हो सकता है कि उस पीरियड में ये प्लैनेट्स वहाँ से मूव कर जाएं या मूव करने वाले हों, तो उस केस में फिर आपको शुभ रिजल्ट्स मिल सकते हैं दोस्तों।
इसी तरह से 10वें घर में अगर सूर्य देव आपके गोचर में आ गए तो 10वें घर में सूर्य देव बहुत ही बली माने जाते हैं, बहुत पावरफुल माने जाते हैं। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जॉब कब मिलेगी, तो उसमें से एक और योग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा से सूर्य देव जब 10वें घर में गोचर करते हैं दोस्तों, तो ये पीरियड भी जॉब मिलने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि इस पीरियड में जॉब मिल जाती है दोस्तों। तो अगर सूर्य देव आपके यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन उसी समय में अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट आ जाता है, राहु, केतु, मंगल देव या बृहस्पति देव, तो उनको वेद लग जाएगा, सूर्य देव अच्छा रिजल्ट यहाँ नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैंने शनि देव का नाम कहीं पे भी नहीं मिला है, तो ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या परिहार होता है शनि देव से। इसी तरह से सूर्य देव आपके 11th हाउस में है। बहुत से देवज्ञ को जब आप कुंडली दिखाते हैं और अगर आपकी ये दशा चल रही है, सूर्य देव की महादशा है, सूर्य देव 11वें भाव में है, तो कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही अच्छी वो दशा जाती है। लेकिन अगर पंचम भाव में गोचर में कोई प्लैनेट आ जाएगा और गोचर में सूर्य देव भी आपके 11th हाउस में मूव कर रहे हैं, तो सूर्य देव को वेद लग जाता है दोस्तों। देखिए जैसे मैंने 11 के सामने नीचे 5 लिखा है, तो सूर्य देव अपना शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, उनकी शुभता जो है वो स्थगित हो जाती है दोस्तों। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई, इसका परिहार क्या है। तो वेद शनि देव नहीं लगाते हैं दोस्तों। मान लीजिए सूर्य देव गोचर में 3रे भाव में है और उसी समय शनि देव 9वें भाव में 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं चंद्र कुंडली से, तो उनकी शुभता स्थगित नहीं होती है, क्योंकि सूर्य देव और शनि देव का जो रिलेशन है वो पिता और पुत्र का संबंध होता है। तो पिता पुत्र को हमेशा सपोर्ट करेगा और पुत्र पिता को हमेशा सपोर्ट करेगा। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव और सूर्य देव की आपस में दृष्टि होती है दोस्तों, बहुत सपोर्ट मिलता है उनको अपने पिता से। बहुत से चार्ट्स मेरे पास हैं और बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। जब उसका टाइम पीरियड आता है तो जीवन में आपको राइस भी मिलता है दोस्तों। तो इसके ऊपर आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगा डिटेल्स में। तो शनिदेव सूर्य देव जहाँ पे अच्छा रिजल्ट, सूर्य देव जहाँ भी अच्छा रिजल्ट दे रहे होंगे, उनके सामने अगर शनिदेव आ जाएंगे तो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई वेद यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब ये पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी कि चंद्र कुंडली से ये सब आपको देखना है। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि लग्न कुंडली से भी आप सेम योग देख सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपकी लगन कुंडली से सूर्य देव 10वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, यहाँ पे चंद्र कुंडली मैं नहीं ले रहा हूँ, तो लगन कुंडली में सूर्य देव 10वें घर में है, उसी समय गोचर में 4th हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, तो सूर्य देव अपना शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर वहाँ शनिदेव होंगे तो शुभ रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह से वेद उनको नहीं लगता है। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये दोनों ही चीज़ें आपको चंद्र कुंडली से भी देखनी है, लगन कुंडली से भी देखनी है। लगन कुंडली से मेरा तात्पर्य है राशि कुंडली दोस्तों, भाव कुंडली नहीं। अब तीसरा एक और इसमें कंडीशन होती है। देखिए अब जो आपकी एक्चुअल राशि कुंडली है, मान लीजिए आपकी जो जन्म कुंडली है, सूर्य देव वहाँ पे 11th हाउस में आपके विराजमान हैं, सूर्य देव की ही दशा आपकी आरंभ हो जाती है। तो 11th हाउस में सारे प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, बहुत से लोगों को ये बहुत क्लियरली पता होगा। और सूर्य देव की दशा भी चल रही है, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप कुंडली का बार बार अध्ययन करवाते हैं अच्छे देवज्ञों से, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर 5th हाउस में कोई प्लैनेट विराजमान होंगे, प्लेस्ड होंगे कुंडली में, तो ये आजीवन सूर्य देव को ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, वेद लगाएंगे दोस्तों।
तो ये आप नॉर्मल जन्म कुंडली में भी ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर सूर्य देव को वेद लग भी रहा होता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि 100% सूर्य देव जो है अपना शुभ रिजल्ट खो देंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ परसेंट जो उनकी शुभता है, शुभ रिजल्ट्स देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से शुभता स्थगित नहीं होती है। तो ये बहुत ही एक लॉजिकल टेक्निक है दोस्तों, बहुत सी कुंडलियों में आप अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे कि ये 100% जो टेक्निक है ये काम करती है। लगन कुंडली में भी अगर आप ये टेक्निक लगाएंगे तो वहाँ भी ये पूर्ण रूप से काम करती है दोस्तों। तो ये हो गया सूर्य देव का वेद कैसे लगता है, क्या मैंने सारे लॉजिक्स इसमें आपको बता दिए हैं। तो बाकी जो सारे प्लैनेट्स हैं उनको एक एक करके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि समझने में आप लोगों को थोड़ा इजी रहे कि कौन से प्लैनेट को कहाँ पे वेद लगता है और उसका परिहार क्या होता है। और दोस्तों अमावस्या आने वाली है, तो अभी बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको अमावस्या से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं, आप अपने घर पे ही कर सकते हैं और वो करने से बहुत आपको लाभ उसमें मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।